आज हम डेसिमल्स करेंगे। डेसिमल में पहला पढ़ती है क्या। डेसिमल अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा हुआ है 493, तो 493 ये आपका सिंपली एक नेचुरल नंबर है। पर अगर मैंने इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दिया तो अब ये किसमें आ गया नंबर, अब ये नंबर चेंज हो गया किसमें, डेसिमल में। यानी कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट है हमारा डेसिमल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो अब ये हमारी जो वैल्यू रह गई वो रहेगी 49.3 या 49.3। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और डिजिट ऐड कर दूं तो अभी कितना है 49.35। तो हम इसे इस तरीके से नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके एक डिजिट हो, दो हो या तीन हो, उन्हें सिंगल सिंगल ही काउंट करते हैं, उन्हें ज्वाइंट नहीं करते हैं। यानी 49.35 ना कि 35। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके एडिशन के, तो चलिए पहले इन्हें शुरू करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे गलती करते हैं किस चीज में कि आप पॉइंट्स में कंफ्यूज होते हो। आपको सिंपल कोई प्लस बोले तो आप सिंपल ही कर लोगे, पर आपको पॉइंट्स में जब प्लस करना होता है तो आप सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो कि पॉइंट्स में आपको दिए गए हैं तो उन्हें कैसे अरेंज करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका 28.5 ये है फर्स्ट नंबर, अपना एज इट इज लिखिए 28.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 93.5। तो अब आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप अपना पॉइंट लगाइए। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पॉइंट से पहले। तो उससे क्या है, आप उसके बीच में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखो जैसे ये है आपको नंबर 39 है, इसमें पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू है। तब आपको क्या होता है कि आप नंबर्स को अरेंज करने में गलती कर देते हो। तो आपकी अरेंज करने में गलती ना हो उसके लिए क्या है, पहले आप अपना पॉइंट लगाइए, उसके बाद पॉइंट के बाद कौन है, सिर्फ 5 है तो 5 ही रखिए, और पॉइंट से पहले कौन है हमारा 93, तो 3 9 इस तरीके से। नेक्स्ट है 39 यहाँ पर पूरी वैल्यू है, पॉइंट नहीं दिया गया है, तो उसे हम पॉइंट से पहले ही रखेंगे 39। तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 0 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट में 0 ऐड करने से वो डिजिट एज इट इज रहती है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्लस या माइनस नहीं होता है। नेक्स्ट 4.0, तो पॉइंट से बाद 0 और पॉइंट से पहले 4। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्लस करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप पॉइंट्स में गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, 5 + 5 कितने होंगे 10, तो आप यहां पर 10 लिखोगे। ठीक है, नहीं, ये है हमारा गलत। क्यों बताती हूं मैं आपको क्यों गलत है ये। ठीक है, ये हमारा इसलिए गलत है क्योंकि हमारे 10 में कितना हो गया, 2 डिजिट आ गई है। तो जैसे आप अपने सिंपली प्लस माइनस में कैरी आगे फॉरवर्ड करते हो, यहाँ पर भी आपको डेसिमल में भी कैरी के साथ आपकी हो रही है, तो आपको आगे फॉरवर्ड करने हैं। उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका 10 आया तो आप उसे यहीं पर ही 10 लिख रहे हो, 0 और आगे आपका 1 कैरी। ठीक है, नेक्स्ट 8 + 3, तो 9 10 11 हो गया। 11 में फिर से 9 जोड़िए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 में 4 जोड़िए, 21 22 23 24। पहले आपने सारे नंबर जोड़ लिए जो कितने हुए 24। अब आपके पास एक कैरी है, आपको उसे भी उस 24 में ऐड करना है। तो 24 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ 25। तो 5 हमारा एज इट इज, 2 हमारी कैरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको इन्हें प्लस करना है,
हमने ये ऐड किए, अब हमें कौन ऐड करना है, अपनी कैरी ऐड करनी है। 14 में 2 ऐड कीजिए, 15 16, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, 16। तो इन फ्रैक्शन को प्लस करने पर हमारा जो आंसर है वो है हमारा 165.0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका, सबसे पहले आपको दिया हुआ है 34.635, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको 4.78। तो मैंने आपको बताया कि पहले आप लगाओ पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद कौन है 7 8 एज इट इज, पॉइंट से पहले कौन है 4 है, तो 4 हमारा एज इट इज। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपको दिया गया है 4.78, तो बच्चे ऐसे करते हैं 4.78, तो उससे क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस बच गया और खाली स्पेस में हम 0 ऐड करते हैं, तो ये तो 40 बन गया, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 4 है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पॉइंट्स पर ध्यान रखिए। सबसे पहले आप सिर्फ पॉइंट ही लगाइए, पॉइंट के बाद वाले डिजिट पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पहले वाले डिजिट पॉइंट से पहले। जैसे 7 8 पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद 7 8, और पॉइंट से पहले कौन है 4, अपना 4 यहाँ पर एज इट इज रखिए, ठीक है। नेक्स्ट 200 हमारा फुल वैल्यू है, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट से पहले 200 हम अपना लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि 0 ऐड करने से तो डिजिट जो है वो एज इट इज रहती है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 19.1, अगेन पॉइंट 1 19 है, तो इस तरीके से अपन 19 लिखेंगे, और अब आपको क्या करना है, सबको प्लस करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 3 डिजिट है, पर 7 8 तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम तीसरे डिजिट में क्या ऐड करेंगे अपनी तरफ से, एक 0। नेक्स्ट यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट 1 में सिर्फ 1 ही डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट करनी है, तो यहाँ पर हमने 2 zeros को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 हमारा एज इट इज, उसके बाद 3 और 8 को ऐड करेंगे, तो 8 के बाद 9 10 11। मैंने आपको बताया कि आप जैसे कैरीज सिंपल प्लस माइनस में सिंपल प्लस में आप कैरीज करते हो, डेसिमल में आपको वैसे ही कैरी आगे ले जानी है। हम अपनी एक कैरी यहाँ पर लेके आएंगे। नेक्स्ट 6 और 7 को ऐड करेंगे, तो 6 में 7 8 9 10 11 12 13 में 0 ऐड करेंगे, तो 13 एज इट इज रहेगा। 1 ऐड करेंगे तो 14, और अब अपनी हम कैरी ऐड करेंगे, तो 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15, ठीक है। आगे 1 कैरी फिर से फॉरवर्ड हो गए, डेसिमल हमारा अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि वो हमारा वहां से कहीं भी नहीं जा सकता। 4 and 4 कितने हुए 8 में 9 ऐड कीजिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितना हुआ हमारा 17। उसमें 1 कैरी ऐड कीजिए, 17 में 1 18, अगेन 1 कैरी चली गई हमारी। अब यहाँ पर भी एक 0 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं था, तो 3 और 1 4 में 1 कैरी ऐड कीजिए 5, और 100 वाले डिजिट में हमारे पास सिर्फ सिंपली एक 2 ही है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने डेसिमल वाले क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सबट्रैक्शन के, कि आपको इन्हें सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने एडिशन में पहले पॉइंट का यूज किया है, वैसे ही हम सबट्रैक्शन में पहले पॉइंट यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 17.67 माइनस करना आपको 4.52, तो पॉइंट के बाद हमारा 52 और पॉइंट से पहले हमारा 4, इसे माइनस करेंगे। 7 में से 2 कट करेंगे, पहले 7 में से 2 गए हमारे, कितने बचे हमारे पास 5। नेक्स्ट 6 में से 5 गए, तब हमारे पास
और 1 हमारा एज इट इज आएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया है। सारे पॉइंट्स एक के बाद एक कंटिन्यूसली बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट है 25.32। ठीक है, और उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के बाद। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे, 0। ठीक है, 2 में से 0 गए तो एज इट इज 2 आएगा हमारे पास। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें डेसिमल वालों से कैरी लेनी होगी। तो 3 का कितना होता है बच्चों, 13। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हम कैरीज लेते हैं तब हमारी जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक वो चेंज होती है। 0 का कैरी लेने पर होता है 10, 1 का 11, 2 12, 3 13, 4 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 18, 9 19। ये आप सिर्फ डेसिमल में याद नहीं रखोगे, ये आप हमेशा याद रखोगे कि अगर आप कैरीज वाले माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन में अगर आपको कैरी लेनी पड़ रही है तो आपका जो नंबर है वो किसमें चेंज होगा। अगर आपको 1 पे कैरी ले रहे हो तो वो 11 बनेगा। जैसे मेरे पास 3 था, मैंने कैरी ली तो 3 का मेरा कितना होना चाहिए, 13। तो मैंने यहाँ पर 13 ही लिखा है। अगर आपको दिया जाए कि 62 और 59 तो 2 का कैरी कितना बनेगा बच्चों, 12। मैंने आपको इसलिए ये चीजें बताई है कि आप सिर्फ डेसिमल में नहीं, ये चीजें आप वैसे भी याद रखो कि अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो किस डिजिट पे कैरी लेने पर कितना बनेगा। जैसे 0 का 10, 1 का 11, 2 12, 3 13, 4 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 18, 9 19। उसके बाद अगेन हमारा 0 ही होता है। तो आगे ये मत सोचना कि आपका 10 का 20 बनेगा, नहीं, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं जिन्हें हम कैरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब 13 में से 8 कट कीजिए। 13 में से 8 कट करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 5 पॉइंट। और जो कैरी देता है, ऑब्वियसली अगर हम किसी को अपनी कोई चीज दे रहे हैं तो हमारे पास वो चीज कम होगी ना। ठीक है, तो जो कैरी देता है उसके पास एक डिजिट कम हो जाती है। जैसे 5 है तो कितना रहेगा यहाँ पर, 4। ठीक है, 4 में से 1 गए 3 और 2 में से 1 गए 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड 48.29 सब्ट्रैक्ट करना हमें 21.65। तो पहले पॉइंट से बाद है 65 और पॉइंट से पहले हमारे पास 2 1। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 9 में से 5 गए, हाँ 4। उसके बाद 2 में से 6 कट करेंगे, नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना है, हमें कैरीज लेनी है। और कैरी मैंने आपको बताया था कि 2 का कितना होता है, 12। अगर 2 कैरी ले रहा है तो वो कितना बनेगा, 12। 12 में से 6 गए तो हमारे पास आंसर बचा 6 पॉइंट हमारा। और जो कैरी देता है उसके पास एक कम होता है, तो 8 था तो उसके पास कम होने के बाद कितना रह गया, 7। 7 में से 1 गए 6। फिर हमारे पास 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डेसिमल में सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जिन्हें हमने सब्ट्रैक्ट किया है। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी थी जो आपको एडिशन में भी याद रखनी थी कि क्या, पॉइंट्स का ध्यान रखो, पॉइंट से बाद वाले पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले वाले पॉइंट से पहले। और आपको मैंने सब्ट्रैक्शन बताया कि अगर आपकी डिजिट 0 से 9 तक है तो वो जब कैरी लेते हैं तो कितने में कन्वर्ट होगी, 0 10 में, 1 11, 2 12, 3 13, 4 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 18 और 9 19 में हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के। तो करते हैं
फर्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई 68। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करो ना तब आप अपना मल्टीप्लाई क्वेश्चन लिखते टाइम ना पॉइंट्स बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का आंसर जो चाहिए ना, हम उसमें अपने पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम अपने जो डिजिट है उसे एज इट इज सिंपल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि 682 लिखेंगे। इस पॉइंट को हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि पॉइंट है या नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है 8 4, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें क्या करना होता है कि 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से, 4 2 सा 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। नेक्स्ट 4 को 8 से करेंगे तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, 4 8 सा 32। 32 इस तरीके से हमारा 32 आया। अच्छा, अब आपको बता दो कि कैरीज कैसे लगेंगे। जो वैल्यू हमारे राइट हैंड को होती है, जो वैल्यू हमारे राइट हैंड को होती है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, यानी कि हम इस 2 को नीचे लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड को होती है, ठीक है, वो वैल्यू हमेशा कैरी होती है, ठीक है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि नीचे किस वैल्यू को लिखना है और ऊपर कैरी कौन जाएगा। तब आपको सिर्फ अपने हैंड का यूज करना है कि राइट हैंड का मतलब क्या है, राइट हैंड पर जो भी वैल्यू है वो हमारी नीचे आएगी एज इट इज, और लेफ्ट हैंड पर हमारी जो भी वैल्यू है वो हमारी कहाँ जाएगी, कैरीज में जाएगी, ठीक है? तो राइट हैंड में हमारा 2 था तो हमने 2 को नीचे लिखा है, और लेफ्ट हैंड में हमारा 3 था तो हम उस 3 को कैरी बनाएंगे। सॉरी, मैंने कैरी गलत लगा दी। ठीक है, कैरीज होती है कि जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे नेक्स्ट के ऊपर कैरी जाती है। जैसे मैंने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 8 के बाद कौन है 6, मैं यहाँ पर कैरी लेके जाऊंगी, मैं अपना 8 के ऊपर ही कैरी को नहीं रख सकती क्योंकि कैरी का है आगे बढ़ती है, ठीक है? अब 4 की बारी है 6 से, 4 का टेबल 6 तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 6 जा 24 हुआ, उसमें हमें अपनी कैरीज भी ऐड करनी है जो कि कितनी है हमारी 3 है। तो 24 में 25, 26, 27, तो कितना हुआ हमारा 27, ठीक है? अब सेकंड डिजिट की बारी है, यानी कि 8 की बारी है। तो जब आप सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे 1 हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है? अब अगेन इसे भी आपको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8 को आप 2 से करोगे, फिर 8 को 8 से करोगे और फिर आप 8 को 6 से करोगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहले 8 का टेबल 2 तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी हमारे पास, ठीक है? अब 8 का टेबल 8 तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। 64 में हम अपनी कैरी को भी ऐड करेंगे, यानी कि 65। तो 65 में हमारा 5 नीचे और 6 हमारी कैरी हो जाएगी। फिर 8 का टेबल 6 तक लेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो कितना आया 8 6 जा 48। 48 में हमें अपनी 6 कैरी भी ऐड करनी है, तो 48 में 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो यहाँ पर हमारा आएगा 54। अब आपको इन्हें प्लस करना है, ठीक है? 8 हमारा एज इट इज, 2 और 6 कितने होंगे 8, 5 और 7, 7 में
6 और 1 हमारा 7, ठीक है, और 5 हमारा एज इट इज। तो अब ये हो चुकी है मेरी मल्टीप्लाई। अब आपकी बारी आती है पॉइंट्स, यानी कि डेसिमल आप कहां पर लगाओगे। तो पहले अपनी मल्टीप्लाई कर लिखिए 5 7 2 8 8, ठीक है। अब हम जो डेसिमल लगाएंगे उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जिन डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया है उसमें काउंट करने हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जैसे इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, और सेकंड वाले में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और 1 2। तो अब हम राइट हैंड से काउंट करते हुए आएंगे और 2 के बाद अपना डेसिमल लगाएंगे। 1 2 2 के बाद हम अपना डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली अपनी मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आप डेसिमल लगाओगे। कैसे कि जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है उसमें डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कीजिए कितनी है। जैसे इसमें 1 डिजिट है और इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो गई हमारे पास। तो अब हम अपने आंसर में राइट हैंड से काउंट करते हुए 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 डिजिट के बाद हम अपना डेसिमल लगाएंगे। इसे हमने लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा 6 3 2 मल्टीप्लाई 8 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं आपकी फर्स्ट डिजिट को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वो करते हैं 5 का टेबल 2 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी। 5 का टेबल 3 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड कीजिए 16, 1 5 का टेबल 6 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 36 सॉरी 5 6 जा 30, 30 में हम अपनी एक कैरी भी ऐड करेंगे तो 31। उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है क्योंकि अब हम सेकंड डिजिट से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से कि सेकंड डिजिट को आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 8 को 2 से कीजिए। 8 का टेबल 2 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हमारा 6 1 कैरी। उसके बाद 8 का टेबल 3 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 में अपनी कैरी ऐड करेंगे 25। उसके बाद हमारे 2 कैरी। 8 का टेबल 6 तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। 48 में अपनी 2 कैरीज ऐड करेंगे 49 50। और अब हम इन्हें प्लस करेंगे। 0 हमारी एज इट इज 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 में 1 कैरी ऐड 7, 3 और 0 तो 3 एज इट इज 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया है। अब बारी है हमारी डेसिमल की। तो डेसिमल कैसे लगाओगे, पहले अपना आंसर लिखिए 5 3 7 2 0। अब इन दोनों में काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। जैसे फर्स्ट में हमारे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और उसमें भी हमारे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 1 2। तो आप राइट हैंड से काउंट करते हुए आइए और 2 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा तो 1 2। तो हम यहाँ पर अपना डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थे कि कैसे आप डेसिमल में एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और तीनों में मेन कौन है आपका डेसिमल, कि आपको डेसिमल अच्छे से यूज लगाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डेसिमल्स के साथ साथ डिजिट गड़बड़ कर दी तो वो आपका पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, चाहे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्यों ना आते हो, ठीक है। तो बच्चों इसे प्लीज ध्यान से देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे समझ सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं कुछ नया बताऊंगी, ठीक है। बाय।